मॉनसून सीजन इन इंडिया। तो ये मैप तो काफ़ी जगह देख रखा होगा, नेट पे अवेलेबल है एंड सब यही मैप दिखाता है फॉर इंडियन मॉनसून पैटर्न्स। बट आज हम इस मैप को डिकोड करेंगे, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ दिस मैप। तो सबसे पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उससे पहले वी कैन सी कि पूरा यहाँ डिफाइंड है कि ये माउंटेन्स है, ये टिबेट प्लेटू है, अरावली रेंज है हमारी, इधर अमरकंटक, दिस इज़ बैतूल, यहाँ छोटा सा डीबीपी है, इफ़ आई कैन जस्ट मैग्नीफाई, दंडकन्या बस्तर प्लेटू है यहाँ, देन वी हैव छत्तीसगढ़ हिल्स, राइट। यहाँ छोटा नागपुर है, देन वी हैव मिर्ज़ापुर ओवर हेयर, पीछे छत्तीसगढ़ हिल्स के, देन वी हैव गारो, खासी, जैंतिया, सूरमा वैली इज़ ओवर हेयर एज लेबल्ड। ठीक है, यहाँ से जो मॉनसूनल विंड्स आ रही है इसे हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं। देन वी हैव विंध्यान रेंज, सतपुरा रेंज, राइट। फिर उसके बाद हमारा क्या रह गया, अरेबियन सी ब्रांच। एक तो ये पर्पल वाली भी है और ये ग्रीन वाली भी है, ठीक है। और गल्फ ऑफ खम्बट इज ओवर है, गल्फ ऑफ खम्बट, ठीक है। यही पिक्चर पोस्टेड ऑन गिटहब भी है, वो ज़्यादा क्लियर है। इफ़ दिस इज़ नॉट क्लियर तो वो डेफिनेटली क्लियर है, बोथ डार्क बैकग्राउंड एंड लाइट बैकग्राउंड में। तो हम इसको डिकोड करते हैं एक एक करके। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए। इसमें हमें जानना है कि ये हमारा अरेबियन सी है, ठीक है। ये अरेबियन सी, आई सेड अरेबियन सी की दो ब्रांचेस है, तो एक ब्रांच 1 एंड जो ग्रीन वाली थी वो ब्रांच 2। तो आप ये मैप खोल लेना गिटहब पे जाके और फिर इस एक्सप्लेनेशन को देखना तो अच्छे से समझ आएगा। तो जो ब्रांच 1 है वो फ्रिक्शन कर, वाटर से उसको फ्रिक्शन होगा तो उसकी जो स्पीड है वो कम होगी, और जो ब्रांच 2 है उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। ये इतना पार्ट हमने देखा, ठीक है। फिर इसमें एक और एक चीज़ है, अब हम कहते हैं कि लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। तो जो ब्रांचेस है, ग्रीन ब्रांच एंड दी पर्पल ब्रांच, वो इस लो प्रेशर रीजन को चेस कर रही है, उसके तरफ आ रही है। ऑल्सो शोन इन दी मैप की सारी सब ये एरोस यहाँ लो प्रेशर रीजन की तरफ जा रहे हैं। और इंटेंसली लो क्या है हमारा, टिबेट प्लेटू, बट हिमालयाज उसको रोक देते हैं मॉनसूनल विंड्स को जाने से, यहाँ पूरे जो हिमालयाज है, राइट। इसके बाद अब हम चलते हैं। तो अब हमने देखा कि यहाँ लो प्रेशर रीजन्स हैं, जितनी भी ये विंड्स हैं, ब्रांचेस हैं, दे आर अप्रोचिंग, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं ऑल्सो, यहाँ एक बताने वाली बात हो गई कि ये मैंने कुछ बना रखे हैं रीजन्स। ये है आपकी वेस्टर्न घाट्स, सिमिलरली ईस्ट साइड पे है हमारी ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर नॉट कंटिन्यूअस, उनके बीच में गैप्स है, जैसे हमें ये दिख रहे हैं, ये गैप्स है। तो इन गैप से हमारी अरेबियन सी की ब्रांच ग्रीन वाली हाई स्पीड वाली एंटर कर रही है, जो स्लो स्पीड वाली है पर्पल वाली है वो ऐसे ग्लाइड थ्रू कर रही है हमारे वेस्टर्न घाट से, राइट। तो जितनी भी ब्रांच, जैसे बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है, जो गैप्स इन ईस्टर्न घाट्स है वो उसके अंदर घुस रही है ऐसे। तो ये चीज़ एक मुझे बतानी थी। ये छोटी छोटी बातें हैं, जितना आप मैप देखेंगे तो हर एक एरो का सिग्निफिकेंस है, तो इतना हमने बता दिया। अब हम चलते हैं, एक और एक इसमें पॉइंट लिख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि रेनफॉल लेड बाय दिस कन्वर्जेंस feeds the drainage systems of interior peninsular India। कौन सी रिवर्स को फ़ायदा होता है, गोदावरी, देन वी हैव कृष्णा, देन वी हैव कावेरी। तो ये वो रिवर्स है जिनको मॉनसून की वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है। दीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब ये तो हमारा पार्ट 1 था, अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अब हम फोकस अपना एरिया लेकर आएंगे ऑन गल्फ ऑफ खम्बट रीजन।
उसमें क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए कि ब्रांचेस आर गोइंग, फिर सडनली एकदम खुल रही है। गल्फ ऑफ खंबर क्या एक तरीके से ऐसा सा है, कुछ फनल जैसा है, इसकी शेप क्या है, फनल जैसी है। मीन्स ब्रांचेस आर कमिंग एंड सडनली बहुत कम सरफेस एरिया हो गया, ब्रांचेस आर एक्यूमुलेटिंग, कम सरफेस रीजन हुआ, देन सडनली सरफेस रीजन खुल गया। सो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इट्स लाइक अ गशिंग एक्शन। जैसे हम ट्यूब फनल शेप टोपोग्राफी इसको बोल सकते हैं। तो गशिंग एक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है, तो एक स्ट्रेंथ सी आ जा रही है इन ब्रांचेस के पास। तो वी कैन से फनल शेप टोपोग्राफी ड्यू टू रिड्यूस सरफेस एरिया गिविंग स्ट्रेंथ टू दीज विंड्स। तो हाई स्पीड ऑफ विंड्स हो गई, तो उसके चलते हुए विंड्स को 3 डायरेक्शंस मिल गए। कौन कौन से, एक तो ऊपर, एक साइड वाइज, और एक तो वो चली रही थी उस रीजन में। तो ये निकल के यहाँ से 1 2 3 रीजन्स पे दे गॉट डाइवर्ज। 3 रीजन्स कहाँ जाके मिलते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे जाता है एक हमारा जाता है अमरकंटक की साइड, अमरकंटक की साइड, और एक जाता है हमारा बैतूल की साइड। जैसे मैप पे विजिबल है, हेयर इज अमरकंटक, हेयर इज बैतूल एंड हेयर इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया अरावली रेंज के पास। तो ये हमें दिख रहा है। तो ये 3 रीजन्स हमें पता चल गए क्यों जा रही है अमरकंटक बैतूल के पास, ड्यू टू फनलिंग एक्शन ड्यू टू गल्फ ऑफ खंबर। तो ये 3 रीजन्स हमने कर दिया। अभी नॉर्थ वेस्ट में जाती है, हमने बोला गल्फ ऑफ खंबर से फनलिंग एक्शन हुआ और ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में जा रही है। उससे क्या होता है, ओरिजिन ऑफ तापी भी है ये रीजन, ओरिजिन ऑफ तापी रिवर भी है, तापी भी यहीं से ओरिजिन ले रही है ड्यू टू हैवी रेन्स ऑन दीज एरियाज। तो यहाँ हैवी रेन हुई तो तापी भी इनरिच हो गई। तो ये हम एक चीज़ बोल सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया हमें पता है कि बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो रखा है ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ड्यूरिंग समर्स। ठीक है, तो उसके बाद हम और चीज़ें लिख सकते हैं। अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून हैज़ अ वीकर सेक्शन विच इज एंटरिंग इनटू गल्फ ऑफ खंबर, gaining speed led by funnel shaped topography. It bifurcates, one part goes to the Tapi rift, reaches Betul plateau. Again Betul plateau is a low pressure area and it yields rainfall over there, orographic rainfall which feeds Tapi. तो इसका कनेक्शन बेतुल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया से फीडिंग ऑफ तापी हो रही है। ऑल्सो अब इसी ब्रांच का एक पार्ट नर्मदा रिफ्ट में भी जाता है। वी हैव स्टडीड तापी, नर्मदा आसपास है, तो नर्मदा भी इससे इनरिच हो जाती है, रीचिंग टू अमरकंटक। तो अमरकंटक भी जा रही है, तो मतलब नर्मदा भी यहाँ से क्या हो रही है, इनरिच हो रही है। अब अमरकंटक के पास जा रही है विच इज ओरिजिन ऑफ सोन एंड नर्मदा। तो नर्मदा एंड सोन, तो आप समझ रहे हैं क्या क्या लिंक है, नॉर्थ वेस्ट बैतूल लीडिंग टू तापी, उसका एनरिचमेंट। अमरकंटक पे भी जा रही है तो नर्मदा एंड सोन, ये सब रिवर्स को पानी मिल रहा है। ऑल्सो नॉर्थ वेस्ट में जा रही है मीन्स ईस्टर्न राजस्थान की साइड जा रही है, अरावली की साइड जा रही है। तो ये हमने एक चीज़ पढ़ ली। वह है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ ड्रॉ करते हैं। गल्फ ऑफ खंबर है, ठीक है, उसने ऐसे फनल शेप बना दी। अब यहाँ से विंध्यांस एंड सतपुरा, तो यहाँ से ब्रांच आई, ठीक है, ब्रांच ऐसे निकल रही है। अब ब्रांच के साइड में भी गशिंग एक्शन हो रहा है एंड वो विंध्यांस एंड सतपुरा के तरफ जा रही है। सो विंध्यान एंड सतपुरा स्लोप्स, सदर्न स्लोप्स, आप ध्यान से देखिए कि साउथ, तो ये विंध्या का नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ को रेनफॉल मिलेगा, साउथ ऑफ सतपुरा एंड साउथ ऑफ विंध्यांस। उनके सदर्न साइड ऑल्सो रिसीव रेनफॉल वाया अरेबियन सी ब्रांच। ये एक पॉइंट हो गया इम्पॉर्टेंट। अब हम चलेंगे थोड़ा मैप में इस तरफ।
अब हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ हिल्स लिखा है ये छोटा, मिर्ज़ापुर, छोटा नागपुर। अब इन सब में क्या हो रहा है वो देखेंगे। अब इनको मिल रहा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। अब छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है, वो ओरोग्राफिक रेनफॉल करवाएगा। ऑल्सो उसमें हीटिंग हुई है, लो प्रेशर रीजन हो गया है। यहाँ छोटा सा एक डीबीपी लिखा है, मतलब दंडकरण्या बस्तर प्लेटू, वो भी है, प्लेटू रीजन है, वो भी ओरोग्राफिक रेनफॉल करवाएगा। तो हम अब क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच reaches the localized low pressure of interior peninsular India, that is Betul, Chota Nagpur, etc. etc. In reaching to Betul Plateau region, Bay of Bengal branch has to cross over Dandakarnya Bastar Plateau and yields very high amount of rainfall, there which originates महानदी रिवर। हमने क्या बोला, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाएगी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जा रही है, कहाँ जा रही है, बैतूल रीजन में जा रही है। बैतूल इधर है बी, बट उसके पहले आ जाता है डीबीपी, दंडकरण्या बस्तर प्लेटू, वो रीजन आ गया। उसके चलते हुए वो ओरोग्राफिक रेनफॉल करवाता है एंड इट इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो उससे फिर उससे इनरिचमेंट हो गया महानदी रिवर का, महानदी रिवर का, राइट। तो कौन सी उस साइड से कौन सी रिवर्स हुई थी, हमने देखी तापी, नर्मदा, सोन। इस साइड महानदी रिवर हो रही है। अब मिर्ज़ापुर का केस देखते हैं, सिंस यहाँ मिर्ज़ापुर भी बना हुआ है, वो इंटरेस्टिंग केस है। मिर्ज़ापुर पीछे है, छत्तीसगढ़ हिल्स ऐसे बना रखे हैं मैंने, आप मैप में देखो, छत्तीसगढ़ हिल्स है, उसके पीछे यहाँ मिर्ज़ापुर है एम। तो मिर्ज़ापुर सॉर्ट ऑफ लीवर्ड साइड है ऑफ छत्तीसगढ़ हिल्स की। तो छत्तीसगढ़ हिल्स ने ओरोग्राफिक रेनफॉल कराई, बट इस साइड ही कराई। इस साइड तक जब विंड्स गई तो उनका मॉइस्चर पहले ही खत्म हो गया, बारिश तो उन्हें कर दी पहले। तो मिर्ज़ापुर बिकम्स ड्रॉट प्रोन रीजन ड्यू टू दिस फैक्टर ऑल्सो। फिर हम यहाँ पढ़ते हैं वर्धा, वर्धा रिवर सिस्टम, वर्धा रिवर सिस्टम। अब वो देखो क्या है, ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम बैतूल, दिस ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम बैतूल, ठीक है, बाय बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ कॉजिंग मॉनसून रेनफॉल। ओके, अब हम फिर से देखते हैं, छत्तीसगढ़ हिली रीजन था, ऑल्सो रिसीव्स बे ऑफ बंगाल ब्रांच रिलेटेड रेनफॉल, वेयर मिर्ज़ापुर इज दी लो प्रेशर एरिया। मिर्ज़ापुर गर्म हो रखा है, बट उसे बारिश नहीं मिली, पहले ही उस बीच में प्लेटू ने आके, हिल्स ने आके बारिश दूसरी साइड करवा दी, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ हिल्स में बारिश हुई, उससे ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी को फायदा होगा, ठीक है, हमने इतना समझ लिया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार इसको देखना पड़ता है। यहाँ है गारो, यहाँ है गारो, खासी, जैंतिया, GKJ, उनके नीचे है सूरमा वैली, where monsoonal winds enter north east इंडिया। तो सूरमा वैली में सबसे पहले टच करती है मॉनसूनल विंड्स। तो जब मॉनसूनल विंड्स को एंटर करना है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका होता है ये सूरमा वैली। फिर उनको मिलते हैं गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, वहाँ से होगी ओरोग्राफिक रेनफॉल, अगेन बहुत ज़्यादा होती है, इतनी कि बहुत फ्लडिंग, वहाँ तो पॉपुलेशन कम है बट इमेंसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब हम चलते हैं थोड़ा सा दूसरी तरफ। अब ये क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने, यूपीएससी ने पूछा था कि पूर्वैया मॉनसून क्या है, बिहार रीजन में पूर्वैया क्यों बोलते हैं बारिश को।
तो आज अब हम ये समझेंगे। अब ये देखो ध्यान से, उससे पहले कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच थी, वो चली, वो फिर ऐसे एंटर करी, ठीक है, और उसके चलते चलते यहाँ इसकी और ब्रांचेस निकलेगी, ठीक है, ऐसे ब्रांचेस निकल रही है। अब इस रीजन में कौन सी स्टेट्स आती है? इस रीजन में ये जो सब हुआ, कौन सी स्टेट्स आती है? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड साइड ये आ गई, पूर्वांचल साइड आ गई। और जो ये विंड्स आ रही है उनका डायरेक्शन क्या लग रहा है? ईस्ट लग रहा है। ईस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं पूरब, तो ऐसा लग रहा है कि ईस्ट से विंड्स आ रही है, सो वी से पूर्वया। सो दीज ब्रांचेस आर ट्राइंग टू रीच टिबेटन प्लेटू। ये जो ब्रांच ऐसे निकल रही है, दे आर ट्राइंग कि हम यहाँ पहुँच जाए, बट ग्रेट हिमालयाज उनको रोक देते हैं। So they could not cross due to Himalayas. So easterly winds bringing monsoon in Bihar is Purvaya. Rainfall to other plateaus and eastern Rajasthan. ठीक है, तो ये आती है पूर्वैया के चलते हुए बिहार में बारिश होती है। अब इसमें अरावली का भी केस देखते हैं। अब यही विंड्स कहाँ जा रही है? अरावली भी जा रही है, वहाँ मीट कर रही हो। थोड़ी सी बारिश अरावलीज में भी होती है इनके चलते हुए, क्योंकि ये जो थी, जो ये अरेबियन सी की ब्रांच थी पर्पल वाली, वो तो पैरेलल होके निकल गई, वो टच ही नहीं करी, कट ही नहीं करी अरावली को। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल तो बात की बात, बट जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो घूम के आ रही है, जो बारिश करवाते हुए आ रही है नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वैया बिहार में, वो यहाँ इनकी एक्सटेंशन टच कर सकती है अरावली से। तो थोड़ी फुटहिल्स ऑफ अरावलीज में इन राजस्थान, स्पेशली इन ईस्टर्न राजस्थान जो सेमी एरिड है, थोड़ी बारिश होती है उधर, वहाँ हमें रेनफॉल देखने को मिलेगी। ओवरऑल द विंड प्रोग्रेस टू रीच नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू कंप्लीट दी सर्कुलेशन। तो आप ये देखिए, ये यहाँ तक पहुँच गई नॉर्थ वेस्ट तक, अरेबियन सी की ब्रांच पर्पल वाली, ग्रीन वाली भी सॉर्ट ऑफ पहुंच गई, ये बे ऑफ बंगाल वाली भी पहुंचना चाह रही है टू कंप्लीट दी सर्कुलेशन, द ओवरऑल सर्कल बनाने के लिए। समझ रहे हैं कि ये मॉनसून की पूरी इनका मकसद है कि एक सर्कुलेशन बने, एक सेल बन जाए, ठीक है, क्लोज्ड सर्कल। Bay of Bengal branch upon entering into northeastern India via Surma Valley yields good amount of rainfall in, कहाँ इनमें बारिश आती है? अब ये नोट डाउन कर लेते हैं। मिकीम, देन वी हैव अनदर दरगमा, स्पेलिंग्स चेक कर लेना। अरुणाचल हिल्स एंड पूर्वांचल, तो अरुणाचल हिल्स एंड पूर्वांचल हिल्स, तो उनकी वेजिटेशन को फायदा होगा। तो ये सब चीजें लिंक्ड है। वेजिटेशन वी स्टडीड इन दी सेकेंड चैप्टर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। सो बट अब इसमें एक ही चीज रह गई, इन विंड्स को एक ही दुख रह गया कि ये टिबेट प्लेटू नहीं जा पाई, जो इनका मेन गोल था, जो एक्चुअल लो प्रेशर जिसने क्रिएट करवाया टिबेट प्लेटू, ये वही नहीं जा पाई थैंक्स टू हिमालयास। तो बट यहाँ लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जरूर आ गई। एंड ऑफ मॉनसून हमने देखा था कि कैसे प्रोग्रेस करता है ITCZ, तो एंड में यहाँ तक पहुँच जाता है मॉनसून, देन इट डिसेंड्स लीडिंग टू रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून। तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून, पीक पे तब आएगा मॉनसून, तब यहाँ तक पहुँच गया ITCZ, फिर यहाँ से डिसेंड शुरू कर देगा जहाँ से वो चढ़ा। ओके, सो टिबेटन प्लेटू इज द इंटेंस लो एंड डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स, सो इट इज द इंटेंस लो रीजन, बट विंड्स वहाँ जा ही नहीं पा रही, तो वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ट्रैवल कर जाती है। तो ईस्टर्ली बिहार में है ये, हमने एक ब्रांच पे, पूरे एक ब्रांच पे, इस पर्टिकुलर ब्रांच में UPSC आस्क्ड क्वेश्चन कि क्यों। तब ऐसे ही बहुत सारी ब्रांचेस है, तो ये मैप बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ओके, ऑल्सो सम फैक्ट्स, अब थोड़ी इसमें टेक्निकल बातें लिख लेते हैं। फर्स्ट इज PGF, इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज ड्राइविंग द विंड सिस्टम।
तो ये जो पूरा विंड सिस्टम का जो मोटिवेशन है चलने का इस पीजीएफ, प्रेशर डिफरेंसेस, वी से टिबेट प्लेटू इज द इंटेंस लो प्रेशर रीजन, प्रेशर डिफरेंस है तभी द विंड्स आर मूविंग टू, उसमें वहाँ मुझे कम दिख रहा है तो ज़्यादा से कम के तरफ दे विल मूव, राइट। अब एक और एक चीज़ है इसमें, अरावलीज पे क्वेश्चन कभी आए कि उनको बारिश मिलती है नहीं मिलती है क्या है, तो यस, अरावलीज रिसीव रेनफॉल ड्यू टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो इनमें बारिश हो रही है ड्यू टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ईस्टर्न राजस्थान में भी इसी रीजन से है। फिर इन्हीं अरावलीज में अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, जस्ट सी दिस, ये अरावली है ए से, यहाँ उनके नीचे के तरफ वी हैव अबू हिल्स, वी हैव अबू हिल्स, अबू हिल्स, ठीक है। दे रिसीव रेनफॉल ड्यू टू अरेबियन सी ब्रांच, लेकिन अरावलीज में अबू हिल्स में जो बारिश हो रही है वो अरेबियन सी के वजह से है, वो अरेबियन सी ब्रांच के वजह से है, बट ओवरऑल अरावलीज में बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों है, तो अगेन सेट अरेबियन सी ब्रांच जो पर्पल वाली थी वो तो पैरेलल निकल गई, उसने इग्नोर कर दिया अरावली को, उसने कहा ठीक है मैं कोई बारिश नहीं करवा रही, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न है, जो पूर्वैया है, वो आती है यहाँ से, वो करवाती है फिर अरावली में टच करके बारिश करवाती है। बट एक इसमें छोटा सा एक्सेप्शन है, अबू हिल्स इज बाय अरेबियन सी ब्रांच।